हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ काइजू नंबर 8 का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी कर देना। और 200 लाइक्स का एम है, तो वो भी पूरा करवा देना। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नुरुमी के ऊपर अटैक होता है, तो काफा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। 9 जो होता है वो कह रहा होता है कि 8 तू मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इतने में किकारू की भी एंट्री हो जाती है, किकारू भी हमला करना स्टार्ट कर देती है 9 के ऊपर। तो 9 कहता है कि मैं तुम सब लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ कुछ। और इधर से जैसे ही नुरुमी का अटैक होता है, तो सीधा पंच मार के नुरुमी को उड़ा देता है। उधर से काफा पंच मार के उसको उड़ाने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि काफी अच्छा है, लेकिन मेरे को रोकने लायक नहीं है 8। और 8 को भी घूसा मार के पीछे की तरफ उड़ा देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो 9 होता है उसके हाथ में दर्द होने लगता है और उसका हाथ कट के गिर जाता है। तभी कैप्टन रूमी जो होता है उसका फायदा उठाता है और उसका जो कटा हुआ हाथ है उसके शोल्डर के अंदर अपना ब्लेड घुसेड़ देता है और वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि 9 का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और तभी पीछे से 8 आ जाता है और अपना सुपर पंच लेकर मारने के लिए तैयार हो जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि ये किको और कुली है, क्योंकि तूने उसके बाप को मार दिया, अब तू नहीं बचने वाला। और एक धड़ का पंच रख देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि 9 जो तो वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। तभी वो कहता है कि इतना काफी नहीं है 8 मुझे रोकने के लिए। तभी 8 और नारुमी जो होते हैं वो दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी 9 जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट कर देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे कि यहाँ तक कि 9 की भी बॉडी को तकलीफ हुई होती है। उसका नीचे का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी हमें दिखने होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन नरुमी और 8 जो होते हैं वो दोनों के दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। तभी वो कहता है कि अबे क्या करना चाहते हो तुम। तभी नरुमी जो अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्प्लिट हो जाता है 9। और जो वहां पर सच्चर है वो और किकारू, इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वो काफा और नरुमी दोनों के दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं इनको बचाने के लिए। और वो कहता है इधर से 9 कि इंसानों की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम दूसरों के पीछे मर जाते हो। और 8, जब तक तू मुझे अगली बार देखेगा तो तू ग्रेट काइजो एरा स्टार्ट हुए देखेगा। और 9 जो तो यहाँ से उड़ के चला जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन नरुमी ने और 8 ने दोनों बंदों को बचा लिया होता है। और इधर से सारे के सारे लोग देख ही रहे होते हैं ऊपर की तरफ। और इधर से तभी काफा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चिल्लाता है डैम इट। इधर से नरुमी भी कुछ नहीं कर रहा होता, सारे बंदों को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। सीन बदलता हम देखते हैं कि सब कुछ साइलेंट हो चुका है। न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा होता है कि डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर अब नहीं रही। 9 से फाइट करते हुए वो मारे गए। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारी की सारी डिफेंस फोर्स आई होती है, मतलब ए से लेके डी तक की। और भी बाकी सारे सबके सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं, सबके सब सल्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे बंदे कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। इधर से कैप्टन नरुमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे अभी भी याद है वो चीज़, जब उन्होंने मेरे सामने उसकी बैंड बजाई थी काइजो की, और मैंने देखा था कि वो कितने कमाल के हैं। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि अब डिफेंस फोर्स मेरे हाथ में है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्यों बोला था, शायद उन्हें पता था अपनी चीज़ के बारे में। और काफा इधर से देख रहा होता है कि किकारू यहाँ पे नहीं आई होती है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किकारू जो होती है वो अपने बाप की चेयर पर बैठी होती है। और यहाँ पर कैप्टन नरुमी आ जाता है और कह रहा होता है कि तू फेयरवेल में नहीं आई। तो कहते कि फेयरवेल में मैं कैसे आ सकती हूँ जब मेरे पिता मरे ही नहीं है। मेरे पिता अभी भी 9 के अंदर है। मुझे पता है कि वो वैसे तो मर गए हैं, लेकिन अभी नहीं मरे, मुझे पता है वो। तो कैप्टन नरुमी, क्या आप मुझे ताकतवर बना सकते हैं? तभी वो एकदम ही समझ जाती है कि वो काफ़ी रूड हो रही है। तो कैप्टन नरुमी कहते हैं कि बेशक, मैं तुझे इतना ताकतवर बना दूंगा कि तू 9 के गर्दनों को अपने हाथों से मरोड़ सके। हम देखते हैं कि कापा जो होता है वो बाहर से ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है, और उसका हाथ जो है वो अभी भी पूरी तरीके से वापस नॉर्मल नहीं हुआ है काइजो के ट्रांसफॉर्मेशन से। तो वो ग्लव्स पहन के वहाँ से निकल जाता है। तब तक सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टर से नीचे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि देखो, डायरेक्टर ईशो इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये छोटा डायरेक्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, बहुत कमाल का है, जब ये तैयार हो जाए मुझसे ज़रूर बताना। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किकारो की फाइटिंग टेक्निक्स बेटर करने के लिए उसकी फाइट करवाई जा रही होती है रिन के साथ। और जो यहाँ पर रिन है वो ईजिली किकारू को मात दे रही होती है, जिसके अंदर किकारू कह रही होती है कि अब मुझे समझ में आया कि इतने बड़े हथियार को कैसे चला पाती है। तो इधर से जो कैप्टन नरुमी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सुन किकारू, तुझे मेरे डिफेंस फोर्स के हर एक बंदे से लड़के जीतना होगा, और मेरा हर एक बंदा कैप्टन बनने की कैपेसिटी रखता है। सुन, मैं तुझे बता दूं कि इस गेम को कंप्लीट करने में मुझे 1 महीना लगेगा, तो जब तक तुझे मेरे पास तक आना होगा, समझी तू? तो इधर से हम देखते हैं कि फिर से किकारू फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है रेन से।
इतने में वो हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वाइस कैप्टन आ जाता है और लात मार के उड़ा देता है नोरिमी को और कहता है कि काफा के बारे में तूने क्या सोचा। लेकिन तभी इनके पास कॉल आता है, रिपोर्ट होती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि काफा जो होता है वो अपने रूम पे आया होता है और कह रहा होता है कि मेरे कपड़े तो अभी भी साफ हैं, काफी समय हो गया मुझे इनसे मिले हुए। तभी वो बाहर की तरफ देख ही रहा होता है, तब तक उसे कुछ याद आता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिसर्च के अंदर बताया जा रहा होता है जो काफा है वो धीरे धीरे बार बार ट्रांसफॉर्म होगा ना इसी तरीके से, तो वो कभी भी इंसान दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, पूरी बॉडी उसकी काइजो की ही रह जाएगी। आप समझ पा रहे हैं नोरुमी? तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि काफा कहता है तभी डिफेंस फोर्स के लोगों से जो उसके ऊपर नजर रख रहे हैं कि मुझे कहीं और भी जाना है, तो कहते हैं ठीक है। और हम लोगों को देखने मिलता है काफा जो होता है वो रोड पे भी मजे करते हुए जा रहा होता है और वो वहां पर पहुंचता है जहां पर उसका पहले काम था, मतलब कि क्लीनिंग का। और वहाँ पर डिफेंस फोर्स क्लीनिंग में वहाँ पर पहुंचता है तो सारे लोग कहते हैं अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कहते हैं कि ये सारी किताबें मैंने जो तुमसे ली थी ये देने के लिए आया था। तो कहते हैं अबे इसकी क्या जरूरत थी? तो कह रहा हो तू ओ भाई कितने मस्त हथियार आए हैं, मेरे को चलाना है, क्या मैं चला सकता हूँ? तो कहते हैं कि ठीक है चला। और हमें लोगों को मिलता है कि जिस चीज को काटने में लोगों को काफी तकलीफ हो रही होती है काफा उनको स्लाइस कर देता है इजीली। तभी दूसरा जो उसका मेंबर होता है वो कह रहा होता है कि यार जब से तू गया तो इंटेस्टाइन मुझे साफ करना पड़ रहा है। तो कहता है कि तुझे पता चला है ना मैं कितना इंपॉर्टेंट था, अब बदबू से मरता रहा ऐसे ही तो। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो भाई बंदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि एक काम करना, तू वैसे भी डिफेंस फॉर्स में सबसे नीचे है तो हमारे पास आता है तो स्टार हो जाएगा। तो उसका जो मालिक होता है वो उसको पानी से भिगा देता है। इधर से शाम हो जाती है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफा यहाँ पर बाय बाय कर देता है। तो यहाँ पर जो बंदा मजे ले रहा था काफा के, तो वो कहता है कि कैप्टन हम एक काम क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ईशो भी खत्म हो चुके हैं तो अब तो यहाँ पर कोई भी किसी को भी नहीं संभाल सकता, तो हम लोग यहाँ से शहर छोड़ के क्यों नहीं भाग जाते? वैसे मुझे पता चला है कि आपकी बेटी की शादी है तो वहाँ चलते हैं ना। तो कह रहा होता है वो तू पागल हो चुका है, मतलब हम लोग इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ से डर के भाग जाए? मुझे पूरे डिफेंस फोर्स पे यकीन है, वो जरूर नाइन को काटेंगे और मैं उसको साफ करूंगा। नाइस यार। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काफा है वो छत के ऊपर बैठा होता है और अपने हाथ को ही देख रहा होता है कि जो अभी तक डी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है और किकारो की बातों को याद कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं ताकतवर बनूंगा और मैं बदला जरूर लूंगा किकारो, तू टेंशन मत ले। इधर से तब तक हम लोग देखते हैं कैप्टन नोरोमी भी आ जाते हैं। कैप्टन नोरोमी वहाँ पर आ जाते हैं तो बोलते हैं कि काफा मुझे तेरे बारे में एक चीज़ पता चली है। तो कहते हैं क्या? कि तू अगर ऐसे ही बार बार ट्रांसफॉर्म होता रहा तो तू कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। तो काफा को बोला जाता है तुझे पता है ये चीज़? तो कहते हैं कि हाँ मैं अपने हाथ को देख सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। अब तो इतना मैं कैप्टन नोरोमी कहता है कि सुन, मैं नहीं चाहता कि तू बार बार ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए, तो प्लीज़ मेरी मदद कर। मुझे उसको ख़त्म करना है नाइन को, तो मैं तेरी मदद चाहता हूँ, कि तू मेरी मदद करेगा कि नहीं मुझे ये बता बस। तो वो कहता है कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगा कैप्टन, और आप टेंशन मत लीजिए मैं आपके साथ हूँ। मुझे अभी भी याद है कि डायरेक्टर ने मेरे से क्या बात कही थी, तो आप तैयार हो जाइए उसकी गर्दन उतारने के लिए। तो कैप्टन नोरोमी कहते हैं कि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो तुझे भी करनी पड़ेगी, तो तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैप्टन शिशोरी जो होते हैं वो काइजो नंबर 10 के पास आए होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस लाइक एम है 200 लाइक्स, तो उसको जरूर करवा देना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।